गुड मॉर्निंग गर्ल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6A चैप्टर इन्फ्लेशन। देखो इसमें क्या बोलता है, ये कहता है कि आपको सीपीपी मेथड से एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी है। उसके लिए आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है और आगे आपको कुछ आइटम्स दे रखी हैं या अमाउंट दे रखी है, जिसमें बोल रखा है कि 2018-19 में आपका इनफ्लो कैश है जो 75,000 है, यानी आपका कैश है जो इंक्रीज हो रहा है 75,000 से। ठीक है, सेल रेवेन्यू बोलता है कि 575,000 का है। कॉस्ट ऑफ सेल आपका 4 लाख का है और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है 1 लाख से। डेप्रिशिएशन बोलता है बिल्डिंग पे 50,000 का लगाना है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है नहीं है। इंडेक्स दे रखी है आपको, ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है। क्लोजिंग क्या है हमारा, करंट इंडेक्स है कितना 200, जो हमें हर क्वेश्चन में क्या करना है, लगाना है 200। ठीक है, और एवरेज आपके पास नहीं है तो आप एवरेज निकाल लो। एवरेज के लिए फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, यानी 150 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, 175 क्या है आपका एवरेज इंडेक्स है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मॉनेटरी लॉस या फिर मॉनेटरी गेन निकालना है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आपके क्वेश्चन में मॉनेटरी आइटम कौन सी है। मॉनेटरी आइटम देखो कौन सी है, आपके पास कैश है एक तो, और करंट लायबिलिटी। जब करंट लायबिलिटी को क्लियर नहीं कर रखा कि इसमें क्या शामिल है तो हम क्या मानेंगे, इसको क्रेडिटर है या फिर बीपी है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी गेन कहाँ से निकलेगा, लायबिलिटी से। मॉनेटरी लॉस कहाँ से निकलेगा, कैश से। कैश हमारा कितना है 3 लाख का, किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हमने करना है, हमारा जो इंडेक्स है 200 जो हमारा करंट का है। और देखो ये बैलेंस शीट ओपनिंग है यानी स्टार्टिंग की है, तो हमने कैश यानी हमारा ये कैश जो पड़ा है ये कौन सा है, ओपनिंग है। तो हमें कौन सा इंडेक्स लेना है, ओपनिंग, यानी 200 डिवाइड बाय 150। ये देखो 200 डिवाइड बाय 150, एडजस्टेड वैल्यू कितनी आई 4 लाख की। और कुछ बोलता है कि हमारा जो कैश है वो इंक्रीज भी हो रहा है 75,000 का, यानी हमारे पास टोटल कैश कितना है 3,75,000 का। अब इसको भी हमने चेंज करना है। अब देखो जितने भी आइटम आप एडजस्ट करोगे यानी जो चेंज आएगा, 18-19 बोला ना उसने, हमें एग्जैक्ट इसका टाइम नहीं पता कि कौन सा, इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स कौन सा लेके चलेंगे। जितने भी चेंज बीच में आएंगे या एडजस्टेड वैल्यू आएगी उनको हम एवरेज के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब कैश कितने से इंक्रीज हो रहा था 75,000 से, हमें इंडेक्स कौन सा लेना है 175, यानी एवरेज इंडेक्स लेना है। ठीक है, हमारे पास 375,000 का कैश था। ठीक है, होना कितना चाहिए 485,714 का। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे, मॉनेटरी लॉस कितना आया, ये देखो ये वैल्यू आई है। आगे आपका मॉनेटरी गेन कहाँ से निकलेगा, लायबिलिटी से। ओपनिंग कितनी दे रखी है 150 की, तो ओपनिंग के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे 2 लाख, डिक्रीज हो रही है हमारी 1 लाख से। अब देखो ये भी 18-19 में एडजस्टेड है, तो हम भी यहाँ भी कौन सा लेंगे, एवरेज इंडेक्स लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये हमारी ऊपर डिक्रीज आ जाती है। तो डिक्रीज है तो माइनस होगी, ये आइटम 2 लाख में से माइनस करके इतनी हमारी क्या आ जाती है, एडजस्टेड गेन आ जाता है। ठीक है, हमारी जो लाइबिलिटी है यानी गेन, हमें जो लाइबिलिटी इतनी पे करनी थी जबकि हम पे इतनी कर रहे हैं, यानी हम एक तरह से हमें गेन हो रहा है कितने का 35714 का। लॉस हमारा इतना है, गेन हमारा इतना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू किस में आई, नेट मॉनेटरी लॉस में। ठीक है, ये मॉनेटरी लॉस कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, पीएल में जाके एडजस्ट हो जाएगा। अब हमें पीएल तैयार करना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 31 मार्च 2019 के लिए। हमारे पास सेल दे रखी है 575,000 की, उसको हमने सेल का आपको पता है, यानी एक तरीके से आपको क्या है कि क्या है, ये डे टू डे ट्रांजेक्शन है, हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, एवरेज के अकॉर्डिंग। 200 डिवाइड बाई 175, ये आपकी एडजस्टेड वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल भी, ठीक है, ये आपकी एडजस्टेड वैल्यू आ जाएगी। रिवेन्यू में से लेस करते हैं ना आप कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये माइनस में दिखा रखा है, ब्रैकेट में दिखा रखा है। बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन लगा, ये भी एक्सपेंस है, सेल में से लेस होगा। बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन कौन सी डेट का लगेगा, जब आपने बिल्डिंग परचेज की थी। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये देखो 100 का, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग। ये देखो निकाल दिया। आपके पास मॉनेटरी लॉस आया था 75,000 का, वो आपने लेस कर दिया। आपके पास नेट प्रॉफिट कितना है 25,000 का एडजस्टेड वैल्यू में, और वैसे आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आया हिस्ट्रिकल वैल्यू में 125,000। ठीक है,
अब आपको ये सारी जितनी भी एडजस्टमेंट है उनको एक बैलेंस शीट में लगाना है। सबसे पहले आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है, आपकी हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे। उसके बाद क्या करोगे, उस एडजस्टेड वैल्यू को इस हिस्ट्रिकल बैलेंस शीट को एडजस्ट कर दोगे सीपीपी मेथड के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो जितना भी आपका इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसको आप लगा लोगे। शेयर होल्डर फंड कितना है 175,000 का, नेट प्रॉफिट हिस्ट्रिकल का आपका ये है 125,000 का, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी कितनी हुई 875,000 की। उसी तरीके से करंट लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही थी 1 लाख की, 50,000 आपकी एग्जैक्ट हो गई। एसेट्स में डेप्रिशिएशन था 50,000 का, यानी आपकी बिल्डिंग कितने की रह गई 550 की। उसी तरह से कैश आपका इंक्रीज हो रहा था 75,000 का, एग्जैक्ट कितना है 3,75,000 का। अब आपको सीपीपी मेथड के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। जो वैल्यू आप पहले एडजस्ट कर चुके हो, यानी जो जिस चीज़ का इंडेक्स आप यूज़ कर चुके हो, जिसकी करंट परचेजिंग पावर आप निकाल चुके हो, उसको दोबारा से चेंज नहीं करोगे। जिस तरीके से जैसे आपने लायबिलिटी और कैश को चेंज किया था, ठीक है, वहाँ से जो लॉस और या फिर गेन आया था उसको आपने एड लेस कर लिया, यानी एक तरीके से उसको एडजस्ट कर लिया है, तो उसको चेंज नहीं करोगे। आपके पास एसेट बिल्डिंग थी 550 की बची हुई थी, डेप्रिशिएशन लगाने के बाद इसको आपने चेंज कर दिया ओपनिंग के अकॉर्डिंग, ये आ गया। कैश एट बैंक नॉट टू बी कन्वर्ट बिकॉज आप कन्वर्ट कर चुके हो, ये आपकी 375,000 वैल्यू है, ठीक है, ये कन्वर्ट कर चुके हो ना, इसलिए इसकी हिस्ट्रिकल वैल्यू आई है। आप इसकी जो चेंज आया था, ये चेंज आया था, ये आप एडजस्ट कर लिया आपने, प्लस माइनस करके यहाँ पे लगा दिया, ऐड कर दिया था यहाँ पे ये, ठीक है, इसीलिए कैश किसको कौन सा दिखाया आपने, हिस्ट्रिकल दिखाया। और उसी तरीके से करंट लायबिलिटी भी आपने पुरानी दिखाई, ठीक है, जो कन्वर्ट करके इस बैलेंस शीट में आई थी ऊपर में 50,000 में, वो आ गई। आप देखो यहाँ से आपने क्या निकालना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है, यानी एसेट्स में से लायबिलिटी लेस करने के बाद जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका इक्विटी कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने नेट प्रॉफिट 25,000 50,000 को ऐड करके इन दोनों में से लेस कर दिया, आपके पास 14 लाख की क्या आ गई, आपकी इक्विटी आ गई। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते, वेरीफाई करना चाहते हो क्वेश्चन को, तो देखो आपकी जो हिस्ट्रिकल वैल्यू है बिल्डिंग की, उसको आप पहले क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे सीपीपी के अकॉर्डिंग, कैश ऐड करके, यानी एक तरीके से पूरी एसेट्स में से लायबिलिटी लेस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी इक्विटी आ जाएगी, ठीक है, 14 लाख वही अमाउंट है जो आगे थे। या फिर ऐसे निकाल लो, ये टोटल करके नेट प्रॉफिट और ये जो लायबिलिटी है इसको ऐड करके हम इक्विटी हमारा इसमें से लेस करके आपका क्या आ जाएगा, इक्विटी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेना। आगे 6 क्वेश्चन भी, जो 6 का बी है, ये भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। इसमें सेल है, सेल को आपने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, एवरेज के अकॉर्डिंग, परचेज को भी, वेजेस अदर एक्सपेंस को भी, फीफो मेथड दे रखा है, ओपनिंग प्राइस इंडेक्स दे रखा है, ठीक है, और बिल्डिंग का इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस इनके अकॉर्डिंग आपको चेंज कर देना। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, ध्यान से करना है इसको। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना, ओके, ठीक है जी।